भारत सिंतास मुआहदा माने या पाकिस्तान से एक और जंग के लिए तैयार हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पानी रोकना पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे। ये मुझ पर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पर आ रही है कि पाकिस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाले खानपुर डैम में पानी का लेवल डेड लेवल से सिर्फ 25 फीट ऊपर रह गया है। सिर्फ 35 दिन। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 35 दिन का पानी बचा है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की प्यास बुझा सकता है। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान में पानी नहीं देंगे। पानी बहुत है हम लोगों के पास, अल्लाह और भी दे। मोदी क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, अच्छा मोदी कुछ नहीं कर सकते? नहीं, पानी बंद कर देंगे। पानी कल से पियोगे आप? मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहाफ पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी हमें इतनी पावर है। और ये बात ग्राउंड रियलिटी हर तरह से प्रूव है कि इंडिया के पास पावर है। अच्छा, ठीक है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं इंडिया ने अगर पानी और ज्यादा बंद कर दिया, हालांकि थोड़ा बहुत अभी इंडिया पानी छोड़ रहे, बिल्कुल पानी बंद कर दिया, फिर क्या हालात होंगे? इधर तो लोग प्यासे मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, अभी भी बुरे हालात है। भाई साहब, हमारे बिल्लो रानी यानी कि जो बिलावल भुट्टो जी है, इन्होंने साफ साफ भाई धमकी दे डाली भारत को। उनका कहना है अगर भारत पानी नहीं छोड़ा भाई हम और एक जंग करेंगे। जिस तरह हमने 1971 में जंग करके भारत को शिकस्त दी थी, 65 में किए थे, 48 में किए थे, तो ये सारे जंग पाकिस्तान जीता हुआ है। तो सारी दुनिया को मालूम है कितना जीता हुआ है। अब देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इनकी इस बात पर कैसे मजाक उड़ा रही है, जरा ये देखिए। काला जंग करने के लिए हम पाकिस्तान इंडिया को पानी नहीं रोकने देंगे, तो पे बरस जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जाके भी पानी लाना पड़ा तो हम ले आएंगे। हाँ, क्या बात है। हमारे पास गोरी है इंशाल्लाह ताला, हम उनके डैम पर फेंकेंगे, वो पानी बंद कर सकती ही नहीं है। हम इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। हाँ जी, हमने 1 माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी ज़ाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज़ का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी ही रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाज़रीन पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। आप भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो है तवज्जो रखें। आप मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए, मानना पड़ेगा पिछले 10-15 साल में जो चीज़ें मोदी ने की हैं, तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, लेकिन देखें, एक बंदे ने इंडिया में हर चीज़ ला के दी है। उसने आईफोन तक वहाँ पे, यानी कि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। हाँ, फिर मर्सिडीज वहाँ पे, हर चीज़ तो वहाँ आ रही है वहाँ पे। दुनिया की हर स्पोर्ट्स भी वो लेके आया ना, कबड्डी से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, कौन सी लीग है जो इंडिया में नहीं सपोर्ट हो रहा ना, सारे स्पोर्ट्स भी उसने लेके आए। यानी पैसा इंडिया में आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जितने इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ऊपर जा रही है ना। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि चंद 10-15 सालों में ये जर्मनी से भी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है इनकी मईशत ना, तो उसके चीज़ें नज़र भी आ रही थी। तो ये बीच में ये जो जंग वगैरह ये चीज़ें ना, ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसान है। हमारे पहले तो पहले ही कुछ नहीं है, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। तो इंडिया को ये कहते हैं जंग में छोटी इकोनॉमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बड़ी इकोनॉमी तो फिर जो है उनके पास जो है ना सस्टेन करने की पावर होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर बात है, जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है तो जंग में उसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप ये भी देखें ना कि जो बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी तरक्की की तरफ चल रही है तो वो भी कितनी पीछे जाएगी ना। पाकिस्तान की हालत आज उस मरीज जैसी है जिसे एक साथ कई बीमारियां लग गई हों। एक तरफ भारत की वाटर स्ट्राइक से उसकी कृषि अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी में ही पानी का अकाल पड़ गया है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए एक दुःस्वप्न जैसी है। उसके हुक्मरान समझ नहीं पा रहे कि वो भारत की लगाई आग बुझाएं या कुदरत के कहर से निपटें। मैं आपसे पूछूं, हम ले सकते हैं
पहली बात तो ये कि हम नहीं ले सकते, दूसरी बात ये कि अगर पानी उन्होंने बंद कर दिया तो प्यासा मरने से बेटर है कि हम उसको जंग कर लें या जो भी तो सही ऑप्शन है ना, फिर वही ऑप्शन बच जाता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पानी के बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। ये जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम इंडिया से 6 दरिया ले लेंगे, वो दरिया तो सारे इंडिया से बहते हैं, तो हम वो 6 कैसे ले लेंगे? 2 ऑप्शन है बस, इंडिया को 2 ऑप्शन दे दिए आज बिलावल ने। एक ये कि इंटरनेशनल रूल्स को माने और इंडस वाटर ट्रीटी कहता है 3 दरिया आपके, 3 तुम्हारा और 3 मेरा। नहीं तो 6 का 6 मेरा, तुम्हारा एक भी नहीं। अच्छा, as far as Bilawal Bhutto's statement is concerned, as per my knowledge, it was a rhetoric. इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ये सब बस सियासी सपोर्ट हासिल करने के लिए अपने आप को एक पॉपुलर लीडर जो है वो सिंध में बड़ी पॉपुलैरिटी भी है। देखें, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ाई नहीं की है, इसलिए उनको नहीं चाहिए कि हमारा पानी बंद करना, क्योंकि जैसे भी है इंसान पानी से ही जिंदा रहता है। अगर हम लोगों ने मरना ही है तो फिर जंग करके मर जाते हैं। हाँ, ऐसे प्यासे मरने से तो बेहतर है। ठीक है, गोली खा के मर जाए, गोली खा के मर जाए। तो क्या लगता है कि ये जो पानी रोकने वाली इंडिया की पॉलिटिक्स है, ये कितना ज्यादा जो है आगे टेंशन क्रिएट कर सकती है 2 कंट्रीज के बीच? ये बहुत ज़्यादा कर सकती है। मेरे ख्याल से तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज़ है और इंसानियत बहुत ज़्यादा बंदे को होना चाहिए कि हम लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए ना। एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। तो जब पाकिस्तान बना तो ये तो डिसाइड हो गया 3 दरिया आपके, 3 हमारे। अब उनके हमारे 3 दरियाओं पे क्यों नजर है? कोई बात नहीं, हम उनके भी 3 ले लेंगे। तो मतलब बिलावल वाली बात से आप एग्री कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। 3 आपके और 3 हमारे, नहीं तो 6 के 6 हमारे, बल्कि 6 के 6 ही हमारे हो जाएंगे। पानी के ऊपर नरेंद्र मोदी कोई बात नहीं कर रहे हमारी गवर्नमेंट के साथ, और इंडिया अगर देखा जाए कोई बायलैटरल टॉक इनकी हो नहीं रही है। और इस वक्त इंडिया चाहे तो पानी चला दे, चाहे तो बंद कर दे। अभी उन्होंने कश्मीर के अंदर इतना ज्यादा पानी छोड़ दिया था कि सैलाब जैसी सूरत हाल थी, तो इंडिया अक्सर कहता था हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। हम कहते थे बंद करके दिखाओ। अगर अभी जनरल आसिम मुनीर की बात करें, उन्होंने बोला था आप हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। उधर तो पानी बंद हो रहा है, तो ये सांसें बंद करने वाला फार्मूला कब लगेगा? क्या समझते हैं आप, जो पानी इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का क्राइसिस चल रहा है, तो ये पानी का जो क्राइसिस है ये किस तरह खत्म होगा? और क्या समझते हैं इंडिया ने अगर पानी और ज्यादा बंद कर दिया, हालांकि थोड़ा बहुत अभी इंडिया पानी छोड़ रहा है, बिल्कुल पानी बंद कर दिया, फिर क्या हालात होंगे? इधर तो लोग प्यासे मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। अभी भी बुरे हालात हैं, जब इंडिया पानी छोड़ भी रहा था तब भी बहुत बुरे हालात थे। और गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं सर, हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। हम पानी खवातीन दूर दूर इलाकों से कुओं से भर भर के लाती हैं और गुजारा करती हैं। पानी वो भी खारा पानी होता है, खारा पानी, वो भी खारा पानी ऐसा ही है। और सर लेकिन इंडिया के जो अभी क्राइसिस स्टार्ट हुआ उसके बाद तो पानी बिल्कुल अभी मिल ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया है कि जो हमारे पाकिस्तान के दोस्त थे उनको ये मतलब ये उन्होंने सोचा भी नहीं था ये पहलगाम वाला अटैक का क्या क्या परिणाम हो सकता है और ये जंग कहाँ कहाँ तक जाएगा भाई। जो अटैक वैटैक हुआ सब कुछ हो गया, सही है, वहाँ डिस्ट्रॉय किए उन लोग के एयर बेस, उसके बाद कुछ आतंकवादी को अड्डा था वो सारे तो उड़ा गया। लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये दूसरी काम कर रहा है भारत सरकार, उनकी पानी रोक दिए। सिंधु, रावी, तप्ती तीनों नदी का जो पानी रोकने के बाद ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई। अब क्या होगा, उन पाकिस्तान का जो 80% जो किसान रहते हैं खेती करते हैं वो सारे के सारे सिंधु जल के ऊपर निर्भर है। अगर पानी ना मिले तो किसान का खेती नहीं होगा, खेती जैसे ही नहीं होगा सारे चीज़ों की रेट महंगाई बढ़ जाएगी। और ऑलरेडी वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 40% से ऊपर है भाई। सोचो ज़रा, जो पानी ना मिलेगी तो हालत क्या होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी एरिया, जो पूरा एरिया ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी सूखा में तब्दील हो जाएगी। अब इनको मतलब पीने के पानी के लाले पड़ गए हैं। कहीं कहीं पे उनकी मीडिया एक कोट कर रहा है कि शहरों में जो पानी का आ रहा था टाइमिंग वो पानी कम हो गई है, क्योंकि जो डैम्स थे उसमें ऑलरेडी पानी कम आ रहा है। और भारत ने इतना बड़ा स्टेप्स लेगा ये कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। हालांकि भारत सरकार इसमें पूरा ज़बरदस्त स्टैंड लिया हुआ है कि हम छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे तुमको जो करना है करो, जहाँ मर्जी जाना है जाओ। फिलहाल पाकिस्तान ने OIC बैठक में भी ये मुद्दा को उठाया तो भारत ने फ़ौरन इसका रिस्पॉन्स दिया कि है हम दोनों के बीच का मामला है, किसी तीसरा पार्टी को इसमें बोलने की इजाज़त ही नहीं है भाई। OIC एकदम चुप। अब देखना ये है आने वाले दिनों में इसमें क्या डेवलपमेंट्स होता है।